यीशु जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। वो यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया और जन्म लिया और मारा गया और गाड़ा गया। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु परमेश्वर का स्वरूप है। वो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को ले लिया और हमारे अपराधों के कारण जब हम मरे हुए थे, हम गुनाह में थे, हम पाप में थे, तो यीशु ने हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया, शैतान पर विजय पाई है। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप बीमारी से, कर्जे में, श्राप में, रोग में, किसी चीज में आप फंसे हो, यीशु के पास आए। यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ वास करूंगा, उसके साथ रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सब कुछ करूंगा। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु से शेयर करें, ना कि किसी मनुष्य से, क्योंकि कोई मनुष्य आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। ओनली जीसस के अलावा यीशु ही आपको नजात दे सकते हैं। नजात का मतलब ये होता है उद्धार, सोतेरिया, जिसको बचाया जाना, छुड़ाना, हर एक चीज से बचाया जाना, शैतान की ताकत से। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी के लाइफ में दुष्ट आत्मा, एविल स्पिरिट काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तो उसको ओनली यीशु ही उसको आजाद कर सकता है। किसी को डर है, किसी को डर का आत्मा कार्य करता है, किसी की कोई घर में बैठा है, कहता है यार मैं इससे डरता हूँ, उससे डरता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जी उठा है। और यीशु जी उठा है, उसने हमारे डर को, हमारी निर्बलताओं को, हमारी दुर्बलताओं को यीशु ने ले लिया है। वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया है। चलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा लूका 24 अध्याय उसका 5 और 6 में, जब वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अब यहाँ पर स्वर्गदूत यहाँ पर कह रहा है कि तुम क्यों कब्र की ओर खड़ी हुई देख रही हो, क्यों देख रही हो? यहाँ पर क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम याद करो, तुम स्मरण करो कि यीशु जी उठा है, जिसने तुमको चेले के साथ, सब लोगों के साथ, यीशु मसीह ने कहा था, सबके साथ कहा था कि मैं मरूंगा और गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब यहाँ पर यही स्वर्गदूत यहाँ पर कह रहा है कि तुम स्मरण करो, तुम याद करो कि यीशु ने तुमसे क्या कहा। अब ये वहां पर क्या हुआ? वहां पर हताश थी, वहां पर दुख में थी कि यार मेरे यीशु को उठा ले गए हैं, मेरे यीशु को वहां से कब्र में से निकाल करके, तोड़ करके, दे करके चले गए हैं, क्योंकि सील मोहर लगी होती थी वहां पर पहले पुराने नियम में। अब यहाँ पर क्या, जब यीशु को अंदर कब्र में रखा गया था तो वहां पर सील मोहर लगती थी कि उसको कोई उठा नहीं सकता। उसके आगे पीछे पहरेदार होते थे कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान कोई कब्र को खोल करके ले करके ना जा सके। तो उसको पूरी रात वहां पर पहरा देने के लिए इंसानों को, रोमन को लगा दिया जाता था। तो वहां पर क्या हुआ, जब भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था, जब वहां पर गई तो वहां पर कहता क्या हुआ? वहां पर ये हुआ, स्वर्गदूत मिले। स्वर्गदूत के मिलने से पहले उन्होंने देखा कब्र खाली है। जब उन्होंने कब्र देखा खाली है तो वो सोचने लगी कि मेरे यीशु को उठा ले गए हैं। मेरा यीशु कहाँ है? मेरा यीशु कहाँ है? कि वो यीशु से प्रेम करती थी। इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली, 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। इमेजिन करो आप, उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। वो यीशु से प्रेम करती थी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्वर्गदूत यहाँ पर कह रहा है वो यहाँ नहीं है, मतलब वो कब्र में नहीं है, परंतु वो जी उठा है। उसके सामने अगर पौलुस चाहता तो स्तिफनुस को बचा सकता था, लेकिन पौलुस के सामने स्तिफनुस मारा गया। पौलुस के सामने स्तिफनुस मारा गया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है कि और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा है। यीशु जी उठा है। आप यीशु पर विश्वास करें। अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु आपके लाइफ में कार्य करेंगे। यीशु इसीलिए यीशु के पास आए। क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करें। विश्वास के अलावा बाइबल में और कुछ नहीं दर्शाया गया है। जब आप विश्वास करते हैं, तब आप वचन को फॉलो करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं तो आप बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए, ये जिगरा नहीं था किसी के पास कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे, उसने आप जान दी है। जो लोग कहते हैं ना कि यीशु मर गया, कब्र में पड़ा है और ऐसे है, लेकिन वो ये बात नहीं कहते हैं कि यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे जवाब देता है, वो आपको जवाब देता है। वो कभी वो ऐसा खुदा नहीं है कि अगर आप उसे कुछ भी मांगे तो वो नहीं दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।